अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सच नून चौहान के साथ मैं हाजिर। पहले सबसे माजरत कि मैं न्यूयॉर्क में जो वादा किया था कि वीलॉग करूँगा मैं नहीं कर सका था। कल उधर बहुत कुछ मसरूफियत ज़्यादा हो गई। हाँ, अलबत्ता मैं ये बताता चलूँ कि मैनहट्टन जब मैं 3 महीने पहले गया था तो जितना सुनसान था उतना नहीं था। कोई 1/3 एक्टिविटी मैनहट्टन में दोबारा आ गई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैनहट्टन अब उस मोड में जाएगा जो कोविड से पहले मोड था। बिल्कुल ये ज़िंदगी बदल जाएगी। अमेरिका के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो इवॉल्व कंटिन्यूअस एवोल्यूशन में है। बाकी जो मुल्क हैं वो कॉपी कैट्स हैं, स्टक टू देयर कल्चर, स्टक टू देयर ट्रेडिशंस, स्टक टू देयर शैम आइडियोलॉजीज। ठीक है जी। हाँ, अमेरिका कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है और अमेरिका होता रहेगा, क्योंकि एक ग्राउंड नहीं था जिससे कि ये एक स्टेट स्प्रंग हुई। इधर तो रेड इंडियंस रह रहे थे या नेटिव इंडियंस, और ये सारे ही इमिग्रेंट थे इन वन वे और दी अदर, एंड दे थॉट अबाउट द वर्ल्ड कि ये दुनिया है क्या है, इसको कैसे गुजारा जाए। यस, मटीरियलिज्म में भी अमेरिका ने बिल्कुल अखीर कर दी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मटीरियलिज्म अमेरिका ने एंड ऑल नहीं रखा। मैं फिर कहूँ, अमेरिका ने मटीरियलिज्म एंड ऑल नहीं रखा। जितना टैलेंट, स्कॉलरली वर्क और फील्ड्स में, नॉन मटीरियल वर्ल्ड में, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में अमेरिका में जितनी रिसर्च हुई है और लिविंग उस तरह की हुई है, शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में और हुई हो। इस पर मैं अमेरिका को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। जैसे कल मैं खलील जिब्रान और हिंदू तो वो अपने आप को नहीं मानता था, जिदू कृष्णमूर्ति की मिसालें दे रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग इधर आए, मेरी तरह भी, मैं भी उसी तरह हूँ, एक कायनात से एक्सेस ले रहा हूँ। आज मैं कुछ बातें जो आपसे करना चाहता हूँ वो कल ही की मेरे बयानिए की फर्दर कंटिन्यूएशन है। कल मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि इसकी वजूहात क्या हैं, फिर आप जो इतना भरम थे या इस तरह के मामला थे। बहुत सादा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो जिंदगियाँ इधर इस दुनिया में हैं ये दायरों का सफ़र है, और ये दायरों में है। लाइक फ़र्ज करें हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ठीक है जी। शऊर मुक़द्दसा की रोशनी हमारे वालदा के थ्रू हम में आई, और जनाब साहब हम इमर्ज किए, एक क्रिएटिविटी का हिस्सा बने। फाइन, बहुत अच्छा। फिर हम सर्कल्स में वो क्रिएटिविटी, वो शऊर मुक़द्दसा का हिस्सा या वो सोल ऑपरेट करता है। जैसे कि फैमिली में, महल्ले में, शहर में, सूबे में, मुल्क में, पूरी दुनिया में, कायनात में, पूरे यूनिवर्स में। ठीक है जी। अब हमारा अलमिया ये है कि हम चूँकि रूहानी ज़िंदगियाँ नहीं गुजार रहे हैं, फ़ौक़ियत हम जिस्म को दे रहे हैं, जिस वजह से मैं मादा परस्ती का रोना रोता रहता हूँ। तो लिहाजा हमारी सारी ज़िंदगी अपने पहले स्फीयर्स में ही गुजर जाती है। लाइक अक्सर लोग आपने देखा होगा फैमिली स्फीयर में ही लड़ते लड़ते मर जाते हैं। कोई उनमें से निकलता है थानेदारी के लिए तो वो शहर के स्फीयर में मर जाएगा, विरासत भी छोड़ देगा, सियासत की विरासत भी, जैसे ये बिलावल और मरियम को मिली है। इसी तरह जायदादों की विरासत, ताकत की विरासत, ये फौजी मामलात जो हैं। तो हम अपनी जो हमारी कॉन्शियस लिविंग थी, जो अवेयरनेस, जो आगही की ज़िंदगी थी, वो तो हम गुजार ही नहीं सके, और हम इसी तरह फिर वापस, ना ही हमने, जैसे मैंने कल कहा था कि हमने ये समझा कि ये जो ज़िंदगी है ये कंटिन्यूटी है, एक मज़ीद ग्लो के लिए। ये रूह जौन सी है, ये एनर्जी विच इज़ लाइफ,
जैसे मैंने कल कृष्णमूर्ति का ओरिजिन्स ऑफ लाइफ कहा था कि क्या ओरिजिन्स ऑफ लाइफ हैं, ठीक है। वी मस्ट प्रूव दैट व्हाट वर द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, दे आर स्टिल वैलिड, फ्रॉम दैट वी आर टू एडवांस, ठीक है जी। तो ये सारा मामला जौन सा है ये रूह का है, इसका मदह परस्ती के साथ कोई बिल्कुल किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। मेरे जो मदह परस्ती के हवाले मैं सियासत के एतबार से देता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देता हूँ कि आप उसमें फंस गए हुए हैं, आप उसमें एंटेंगल हो गए हैं। मैं आपको निकालने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, आपके ख्याल में फर्ज करें अल्ताफ हुसैन को ही ले लेते हैं, वो जी आपका बड़ा आइडल है, वो जी क्या बात है जी। और वो मैं अगले दिन वो जो वी लोग बलोच दिखा रहा था, मुझे बड़ा आ रहा था शैलोनेस लोगों की देख के कि वो अल्लामा इकबाल को कह रहा था, वो आप जिन्हें हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं, वो जो कोठे पे जाया करता था, बता दूं लाहौर वालों को पता है वो कोठे वाली वो बाई कौन सी थी जिसके पास जाता था। बहुत दुख होता है, कहाँ अल्लामा इकबाल अपने शऊर मुक़द्दसा को कहाँ ले गया मैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। ये अल्ताफ हुसैन तो उसकी चीची के बराबर भी नहीं है। बातें करते हैं, बातें इक़्तिदार की। जैसे मैंने कहा कि पहले जनापुर से शुरू हुए और फिर सिंधु देश पे पहुंच गए। और देखें ये कितनी गैर मोहब्बत, गैर इंसानी, गैर इखलाकी बातें करते हैं। उस वीडियो क्लिप में फरमा रहे हैं कि वो सिंधी और महाजरों का होगा सिंधु देश जो नई रियासत बनेगी, पंजाबी और पठान जो हमारी ताबेदारी करेगा, मानेगा हमें, वो रहेगा, वगरना निकलो, ऐसे करके निकलो, निकल जाओ बाहर। ये सारे लोग आपने खुदा बनाए हुए हैं। ये नवाज शरीफ वगैरह भी, ये शरीफ पाए से, ये सारे आपने खुदा बनाए हुए हैं, ठीक है जी। क्यों बनाए हैं? क्योंकि आप मटेरियल लाइफ में रह रहे हैं। और अभी भी मैं वो फार ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी समझ लिया कि बियॉन्ड मटेरियल इज अ स्पेस जो कि रियल ट्रूथ है। खलील जिब्रान जो कहते हैं ना, डोंट डांस अ हाफ डांस, डोंट लिव अ हाफ लाइफ, डोंट बी इन अ हाफ ट्रूथ। ओके, तो आप सारी चीजें हाफ कर रहे हैं। तो वो 1 लाख मदह परस्ती में, 1 लाख रूहानियत में। वो रूहानियत वाली लात जी वो दरूची भेज दो, मंत्रे कर लो हिंदुओं के, क्रिश्चियंस के इसी तरह के मामलात हैं, ठीक है ना जी। जिंदगी ये बिल्कुल नहीं है। इधर ही अमेरिका में एक शख्स आके बहुत बड़ा बना, ऑल्डस हक्सले, ब्रिटिश राइटर था लेकिन ज्यादातर अमेरिका में रहा, बहुत ज़बरदस्त राइटर, पोएट। और उसने अपने आप को साइकेडेलिक ड्रग्स में लेबोरेटरी को ऑफर की कि मुझे साइकेडेलिक ड्रग्स पे लगाया जाए ताकि मैं अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हासिल कर सकूं। ये जैसे कोकेन और अफीम या ड्रग्स से कहते हैं आप अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, या DMT जो उनसा एक केमिकल कंपाउंड इधर बड़ा मशहूर है US में फॉर गोइंग इनटू अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। ये इमरान कोकेनी तो आई विश कोकेन के जरिए अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जाके कुछ वही वो सितारों से आगे वाला जहान देखता, लेकिन ये नॉनसेंस तो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में भी मौलाना तारिक जमील की हूरें देखते हैं। तो अब उधर आदमी क्या करे, मादा परस्ती के मामला देखते हैं, ताकत के खेल खेलने की बातें करते हैं। तो ऑल्डस हक्सले अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में जाके बहुत चीजें देखता था। उसकी एक किताब है, मैं अब किताबों का रेफरेंस दिया करूंगा, मुझे कुछ इसमें पजीराई मिली है कि लोगों ने कहा है कि जी हम वो किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं। तो उसके डोर्स ऑफ परसेप्शन ऑल्डस हक्सले ने एक किताब लिखी। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये सर्कल्स हैं, ये बढ़ते जाएंगे, तो परसेप्शन आपका जौन सा है ना, उसके डोर्स हैं जो खुलते जाते हैं। वो से होम से वो भी ट्रेवल करा रहा है, जो डोर्स आहिस्ता 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 खुलते जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 7वें आसमान पर मैं पहुंच गया, ठीक है जी।
तो ये जौन सा सफर है, और ये सफर क्रिएटिविटी का सफर है, क्रिएटिविटी हो रही है बेसिकली। जैसे कि कृष्णमूर्ति ने भी कहा, ओरिजिन्स ऑफ लाइफ इज क्रिएटिविटी, ब्लोइंग अ लाइफ एनर्जी इनटू समथिंग। ये दरख्त आप पीछे देख रहे हैं, इनमें अगर आज वो लाइफ नहीं है, एनर्जी नहीं है शऊर मुक़द्दसा की, ये ड्राई हो जाएंगे। ये मैबल के पीछे देख रहा था, कुछ मशीनें लगी हुई थी, वो दरख्त काट रहे थे। कुछ एज के बाद जब वो समझा जाता है कि ये आंधी वांधी से गिर जाएंगे तो डेंजरस है, किसी पे ना गिर जाएं। ठीक है जी। ऑल लाइफ इज एनर्जी विच इज पुट इन। ठीक है जी। और द लाइफ, एक ग्रास का तिनका भी, कल मैं देख रहा था परसों रात कृष्णमूर्ति की वो वीडियो क्लिप, वो वही बुधा वाली ब्लेड ऑफ ग्रास की बात कर रहे थे। ये ब्लेड ऑफ ग्रास मेरे नीचे जिस पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, उसमें भी लाइफ है, कितना एक तिनका सा है। ठीक है, वो लाइफ ग्लो जौन सा है इस क्रिएटिविटी। ठीक है ना जी। वो सब कुछ है, वो पूरी कायनात के साथ कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। खुदारा फिर समझे, आप इंटरडिपेंडेंट नहीं है। वो बलोच मुझे थ्रेट कर रहा था कि आप अगर ये कुछ करेंगे तो आपके व्यू जोन से हैं, लोग देखेंगे, नहीं तो नहीं वो यार मैं कह रहा हूं, मुझे देखो बाबा, मैं तो आई एम नॉट गोइंग फॉर मोनेटाइजेशन इवन। आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑफ सेलिंग माई कॉन्शियसनेस, सेलिंग दिस ग्लो ऑफ लाइट। दिस इज क्रिमिनल, दिस इज क्रिमिनल। बाबू ने यही किया है। आपने किसी बाबे शाबे से कुछ नहीं सीखना है। ठीक है ना। आपने अपने अंदर सीख करना है ट्रूथ, और ये हर उस शख्स को मिल जाएगा जो ट्रूथ के सीकर्स हैं। मैंने रब ताला शऊर मुक़द्दसा से सिर्फ 2 बातें डिजायर की। एक, टू बी अ सीकर ऑफ गोइंग इनटू दिस रियल्म ऑफ कॉन्शियसनेस, of this conscious word, शऊर मुक़द्दसा, and second, be of benefit to the mankind। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो उन्होंने बल्कि उसमें भी लव पे, जो मैं कल कह रहा था, जेदू ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, सवाए लव एंड ग्रेटिट्यूड के, सवाए लव एंड ग्रेटिट्यूड के दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है। शऊर मुक़द्दसा का पेट्रोल, ईंधन सिर्फ और सिर्फ कीप ऑन लविंग एंड शुक्रगुजारी, फुल स्टॉप। ये इसके बियॉन्ड हैं, ये सल्तनतें, सियासत, जमहूरियत, डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ, तेरा मेरा, बकवासियात, व्यूअर्स, मोनेटाइजेशन, पैसा, बकवासिया, ये सारा इसके बियॉन्ड है। और फिर मैं उस सादा शख्सियत की, पैगंबर इस्लाम की जब एग्जाम्पल देता हूं, फिर भी बड़ी तकलीफ उठ जाती है। ठीक है ना जी। अगर मैं किसी गोरे की एग्जाम्पल देता हूं, फिर भी बहुत तकलीफ उठ जाती है। ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। मेरी आइडेंटिटी बेसिकली, मेरा जो नाम है, मेरा जो कलर ऑफ द स्किन है, मेरी जो कास्ट है, मेरी जो नेशनैलिटी है, फॉर मटीरियल वर्ड हो सकती है, नॉट फॉर स्पिरिचुअल वर्ड। स्पिरिचुअल वर्ड मेरी आईडी बड़ी गुमनाम है। इट इज द होल कॉस्मोस इज माई आईडी। ठीक है जी। मैं होलोग्राफिकली सब जगह मौजूद हूँ। ठीक है जी। मेरी हर जगह थ्रू रूह, हर जगह मेरी प्रेजेंस है। व्हेन आई थिंक अबाउट समथिंग, मैं उस चीज को देख लेता हूँ। अगर मैं किसी शख्स के बारे में सोचता हूँ कि वो ये कर रहा होगा, ये ऐसा होगा, मेरी टेलीफोन, मेरी आईफोन स्क्रीन्स या लैपटॉप या कहीं से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ जी ये वो कर रहे हैं, या इस तरह है, या मेरे से किसी किस्म का राब्ता होगा, जैसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। ठीक है जी। सारा खेल कॉन्शियसनेस का है, सारा खेल। आप बगैर खाए पिए, बगैर पैसे के, बगैर इन चीजों के भूखे भी मर जाए ना, इट्स वर्थ इट अगर आप शऊर मुक़द्दसा को छूने में कामयाब हो गए। बेसिकली आपका रोल इधर क्रिएटिविटी के है। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है जो काम
माली करता है, जो काम कुक करता है, जो काम आर्टिसन करता है, जो काम लोहार करता है, बहुत सारी चीजें हैं क्रिएटिविटी में। ये इवॉल्विंग वर्ड है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर कहूंगा अमेरिका इवॉल्विंग वर्ड का हिस्सा है, इवॉल्व हो रहा है। जो मैं कहता हूं बियॉन्ड 5 सेंसेस देखने का मामला आएगा। बाकी सब जगह कल्चरल स्टैग्नेशन है। कल्चर्स ने, ट्रेडिशंस ने, रिलीजन्स ने, कंट्रोल्स ने, मैनिपुलेशंस ने, एक्सप्लॉयटेशंस ने स्टैग्नेशन की हुई है, स्टेटस को किया हुआ है। उससे बाहर निकलें, उससे बाहर आए। आई अचीव्ड अ लॉट थ्रू दैट। मैं तो सिविल सर्विसेज में पता नहीं किस मुसीबत से 20 साल गुजारे थे, एंड आई कैन नॉट फॉलो अ रूटीन। उसे भी मैं एज अ पब्लिक गुड लेने की कोशिश करता था। और फिर मैंने रिजाइन में भी यही लिखा था, नो मोर एबल टू डू जस्टिस टू द कॉज फॉर विच आई ज्वाइन सिविल सर्विसेज। मेरे से खैर कॉज तो पूछी नहीं गई कि मैंने क्यों ज्वाइन की थी। दैट वाज पब्लिक वेलफेयर। अब आप देखें कितनी आपको बेइज्जती हो गई है आपकी नवाज लीगियों की, पटवारियों की, ये जो नून शीन की कहानियां। आप सारा दिन अपनी एनर्जीज, इतने ब्राइट बच्चे बच्चियां, एनर्जीज अपने पॉलिटिकल आइडल्स को बचाने के लिए लगा रहे हैं। वैसे कमाल है, मैं कहता हूं, अपने पॉलिटिकल आइडल्स को जो जीरो हैं, जिनकी करप्शन आज फजलुर रहमान को जी एपीसी की वजह से बुला लिया। और यार मुझे बुलाएं प्रोसिक्यूटर, मैं बहुत ही आराम से फजलुर रहमान से 1000 अरब रुपया न निकलवा दूं, मेरा नाम नजर चौहान नहीं। और ऐसे निकलवाया जा सकता है जैसे बिल्कुल दूध के ऊपर तैरती मलाई हो, ठीक है जी, आराम से पकड़ के निकाल लो। इससे सारे कश्मीर कमेटी के पैसे लो। कौन सा कश्मीर इसने लिया है? आराम ज़्यादा सारे ये कुत्ते आप पे हुक्मरानी करते हैं। मुझे इतने बेखुदा लफ्ज इनके लिए निकलते हैं। इन्होंने तबाह कर दिया हमारे जौन सी शऊर मुकद्दसा की रोशनी थी, बदबूदार कर दिए इन्होंने हमारे जिस्म। हम इतने खूबसूरत पैदा हुए, जैसे ये खूबसूरत दरख्त हैं, फूल हैं, इतना हसीन और जमील एनवायरनमेंट है, कॉस्मोस है। आप सितारों की सैर पे निकलें, ठीक है ना जी, और आप आसमानों पे जाएं। क्या जबरदस्त नज़ारे। कल मैं न्यूयॉर्क में जाता हुआ, मुझे तो बिल्कुल होश ही नहीं रही, और मैं वो बाय रोड, हम कार पे मैं ट्रेवल एक दोस्त के साथ कर रहा था। क्या मैं सुभान अल्लाह बार बार कहता था, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तेरी कुदरत, क्या शान है। I was gaining so much through my consciousness, through my eternal light, जो हमेशा रहनी है मेरे में लाइट। में तो वरीड ही नहीं हूं इन चीजों के बारे में। खुदारा, इससे तकलीद से निकलें, मादा प्रस्ती से निकलें, मुकाबले से निकलें। आप मुकाबले के लिए पैदा ही नहीं हुए, आप सिद्धार्थों के लिए पैदा ही नहीं हुए। देखें ना, आपको तो अभी भी सिंधु देश पे लगाया हुआ है। देखें, बलोची ये कहते हैं कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए ऑप्ट किया इंडिया की बजाय, ठीक है जी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम पार्टीशन के खिलाफ थे, ये कहा कि ऑप्ट किया पाकिस्तान इंडिया की बजाय। लेकिन हमें क्या पता था कि पंजाबी हमें खा जाएगा। फाइन, तो अब आप दोबारा रियासत एक बनाने पर तुले हुए हैं, एक और डिवीजन पे। अगर आप फर्स्ट डिवीजन को सब कॉन्टिनेंट की सेक्रेड नहीं कहते, तो फिर हाउ अनदर डिवीजन कैन बी सेक्रेड? जैसे मैंने कहा था, यूगोस्लाविया की डिवीजन्स गिव नथिंग। 2.5 लाख बंदा मर गया। पंजाब की पार्टीशन में 10 लाख बंदा मर गया। नोबडी बॉदर्स। व्हाट दे गॉट इज दिस कि आज मैं कोयटा नहीं जा सकता। आज मैं पंजाबी होने के नाते, इधर जो बलोच न्यू जर्सी में रहते हैं वो मुझे कुत्ता बिल्ला कहें। कमाल है। वैसे दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड नन ऑफ माय फॉल्ट। मतलब जो सबसे पहले बोल रहा है इन सारी नाइंसाफियों के खिलाफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्राई टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ, ट्राई टू लिव अ लाइफ ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, ट्राई टू बी क्रिएटिव, get out of competition, get out of conditionings. They will ruin you. Plato and Aristotle ruined us by conditionings. Go to Socrates, go to Diogenes, read good things, read good books. अच्छी सीरत नबी पढ़ें, उसवे हसना के
उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। क्या दरवेश आदमी, क्या सादगी, पैगंबर, यू सी। और पैगंबर भी मतलब मैं शऊर मुक़द्दसा की एक्सलेंस समझता हूँ, जिन्होंने ऐसा ज़बरदस्त मलाब था। अपना बहुत ख्याल रखें, इन चीज़ों के बारे में सोचें, और मुझे बिल्कुल ऐसे ना लें कि मैं कोई दुकानदारी, किसी किस्म के लीडरी, किसी किस्म का मिशन, किसी किस्म के इज़्म, किसी किस्म के प्लान में हूँ। आप मुझे देखेंगे, अभी तो खैर मेरे मोनेटाइजेशन के लिए मैं एलिजिबल नहीं हुआ, आप देखेंगे मैं हूँगा भी, तो मैं बिल्कुल इस तरह के चक्कर में नहीं जाऊँगा। आई कांट सेल माई सेल्फ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के